हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विनय कुमार और आज फिर से हम चूज़ का फॉर्म लगाना सीखेंगे। वेलकम टू गेट सेट एक्सेल एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर दिस फॉर्मूला कि ये चूज़ जो फंक्शन है इस कॉन्सेप्ट के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि यहाँ ब्रिटानिया लिखा है ब्रांड नेम और यहाँ पे ब्रिटानिया, डाबर, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये क्या लिखना है और ये क्या सब लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रिटानिया, यहाँ पे ब्रांड लिखी हैं, ब्रांड नेम लिखे हैं और यहाँ पे हर ब्रांड नेम की क्वांटिटी दे रखी है और कमीशन रेट दे रखा है। क्वांटिटी यहाँ पे जो 301 रखी है, जो ब्रिटानिया के 301 क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है, तो अगर 301 सेल हुई है या 300 से ऊपर सेल हुई है उसके लिए यहाँ पे मैंने कमीशन रेट रखा है कि उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब कि हमें सिंपली यहाँ पे कमीशन रेट चाहिए इस डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे 301 लिखा है तो यहाँ 3.6 आना चाहिए परसेंटेज, 3.6% आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हम मैनुअली तो नहीं लिखना चाहेंगे, कोई भी नहीं लिखना चाहेगा, इतना बड़ा डेटा है और यहाँ पे आप देख देख के लिखना पड़े तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं चूज़ को और एक्सप्लेन करना। और जो भूल गए हैं कि चूज़ क्या कैसे करता है परफॉर्म, तो उसके लिए थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने पिछली क्लास में जैसे कि चूज़ को लगाते हुए दिखाया था कि क्या करता है। देखिए मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ चूज़ लिखा और यहाँ पे एक रेफरेंस दे देता हूँ। मेरे को यहाँ पे रेफरेंस में ये 1 2 3 मांगता है, मतलब ये मांगता है कि आप देना है तो मेरे को नंबर, वैल्यू मत देना, मेरे को नंबर चाहिए। चूज़ फॉर्मूला ये बोलता है। चलो ठीक है, हम इनसे नंबर ही देंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये नंबर ही है। तो ऐसा बोलता है कि ये वैल्यू 1 लिखिए, वैल्यू 2 लिखिए, वैल्यू 3, यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 को सेलेक्ट किया है, यानी कि 5वें नंबर पे जो वैल्यू होगी वही देगा। अब 5वें नंबर पे वैल्यू हम कैसे देंगे, यानी कि पहले वैल्यू 1 देनी पड़ेगी। वैल्यू 1 जैसे मैंने इसे दिया, वैल्यू 2 इसके नीचे वाले को दे दिया। ठीक है, इसको वैल्यू 2 में दे दिया, वैल्यू 3 में इसको दे दिया, वैल्यू 4 में इसको दे दिया, वैल्यू 5 में इसको दे दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से 5वें नंबर पे प्रेम कुमार ये लिखा है प्रेम कुमार, तो इसका नाम देना चाहिए। तो हाँ, इसी का नाम ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी देते हो तो ये नाम मतलब कि उस नंबर पे जो भी वैल्यू होगी उसको दे देगा। तो ये हमने चूज़ का पिछली क्लास में किया था। और भी यहाँ पे हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय और सेक्टर निकालना सीखा था आईडी के बेसिस पे, कि आईडी यहाँ लिखी है और उसके बेसिस पे नेम ऑफ एम्प्लॉय और सेक्टर लिखा था। ये वीलुकअप से भी हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे वीलुकअप विद चूज़ से किया था। ठीक है, अब हम सीखेंगे, ये तो हो जाता वीलुकअप से भी, लेकिन जो आज हम सीखेंगे ये वीलुकअप से नहीं हो पाता। तो और ये सिर्फ चूज़ मतलब वीलुकअप अकेले से वीलुकअप से नहीं होगा, इसके वीलुकअप के साथ हमें चूज़ का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि मैं थोड़ा इसके बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पे वीलुकअप का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे वीलुकअप का हमें यूज़ करता हूँ कि वीलुकअप का यूज़ करेंगे। और मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर ब्रिटानिया लिखा है तो अपने यहाँ पे ब्रिटानिया में क्वांटिटी को भी रेफरेंस दूंगा और क्वांटिटी के यहाँ पे रेफरेंस से मेरा कमीशन रेट देगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हम किस किस का रेफरेंस से कैसे देंगे। चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 301, यहाँ पे मैं वीलुकअप देता हूँ और मैंने बोला यहाँ पे वीलुकअप दिया और मैंने यहाँ पे 301 को सेलेक्ट किया, मतलब चूज़ यहाँ पे इसे रेफरेंस दिया। और यहाँ पे मैं बोलूँगा टेबल एरे, यानी कि टेबल एरे ये है। जैसे कि मैंने बोला कि टेबल एरे ये है, ये टेबल एरे है। मैं अभी चूज़ का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा भी ऊपर से बता दूँ, फिर आपको चूज़ का फॉर्मूले के साथ भी करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ टेबल एरे दिया और मैं यहाँ 2 देता हूँ और यहाँ दूंगा 1। आपको पता होगा कि ये 0 और 1 हम लगाते क्यों हैं। 0 लगाते हैं हम एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर 1 की जगह मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा, यानी कि 301 को ढूंढेगा इसमें। दरअसल में आपको यहाँ पे 301 कहीं दिख भी नहीं रहा होगा, तो ये क्या वैल्यू देगा? बिल्कुल भी नहीं, ये वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एग्जैक्ट मैच है ही नहीं, यानी कि 301 तो है ही नहीं।
अगर मैं 1 दे दूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट मैच मतलब 301 के हम यहाँ पे जैसे अप्रॉक्सीमेट मैच इस तरीके से होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है अप्रॉक्सीमेट मैच है तो इसके लिए 3.6 जो है इसे ले लेगा। देखिए 3.6 दे दिया। तो अब मैं बताता हूँ क्या करता है अप्रॉक्सीमेट मैच, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 से 1 जितना भी होगा, 0 से 100 जितना भी होगा उसके लिए कोई वैल्यू नहीं देगा। मतलब से 100 से नीचे जितना भी वैल्यू होगा उसके लिए कोई वैल्यू नहीं देगा। 100 से ऊपर 200 तक जितनी भी वैल्यू होंगी उसके लिए 1.0 पाएगा। 200 से 300 तक जितनी वैल्यू होगी उसके लिए 2.4% देगा। ठीक है। और 300 से 500 तक जितनी वैल्यू होगी उसके लिए 3.6% देगा। और 500 से जितनी भी ऊपर वैल्यू होगी उसके लिए 5.0% दे देगा। इस तरीके से वी लुकअप में जो है हम देते हैं 1, ये अप्रॉक्सीमेट मैच ये करता है। 1 की जगह हम यहाँ पे ट्रू भी लिखते हैं तो भी यही काम करेगा। 1 दीजिए या ट्रू दीजिए तो ये अप्रॉक्सीमेट मैच ही देगा। ठीक है। ये तो वी लुकअप का थोड़ा बहुत यूज़ था, जो अगर नहीं आता तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ मैं 1 दे दूँगा यानी अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मैंने सेलेक्ट करा इसको और मैंने दे दिया यहाँ पे कि ब्रिटानिया, मतलब ये ले लेगा। अगर यहाँ पे मैं हल्दीराम लिखता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं डाबर लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या ये आंसर देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही उतना किया है, रेंज ही इतनी सेलेक्ट की थी तो उसी रेंज के हिसाब से देगा। तो ये ऐसे आंसर नहीं देगा। ठीक है। तो हम ये आंसर कैसे लाएंगे? यहाँ पे मेन दिक्कत दे रही है इसकी, ये जो मैंने टेबल लिया था इसकी दिक्कत। तो ये टेबल कैसे, ये जो टेबल मैंने लिया था ये टेबल, इसी की दिक्कत दे रही है कि अपने आप टेबल यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगी। मतलब अगर ब्रांड मैंने यहाँ पे ब्रांड अगर डाबर लिखा है तो ये अपने आप डाबर पे कैसे चला जाएगा टेबल। अगर डाबर पे चला जाता है टेबल तो ये आंसर एकदम ठीक देता है अपने आप। अगर यहाँ पे आ जाता है ये टेबल, यहाँ पे आ जाता तो आंसर एकदम ठीक देता। जैसे कि 1.0 दे रहा है यहाँ पे डाबर के लिए, तो एकदम आंसर सही देता। तो यही हम चूज़ का फॉर्मूले से करने वाले हैं, चूज़ के फॉर्मूले से हम करेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने ब्रांड नेम हैं उनको मैं लिख लूँगा। ब्रांड नेम ये हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ सबके ब्रांड नेम। इसका ब्रांड नेम हो गया, सभी के ब्रांड नेम मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। कोको कोला, हल्दीराम, सभी के लिख दूंगा यहाँ पे। पार्ले, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सभी का ब्रांड नेम। ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए सबके जैसे ब्रांड नेम लिख दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये ब्रांड नेम लिखने के बाद इनके मैं दे दूँगा यहाँ पे 1 2 सॉरी नीचे लिखेंगे 1 2 इस तरीके से, और मैं नीचे तक इसको ड्रैग कर दूँगा, इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर दूँगा। ठीक है। यहाँ पे आ गए। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने टेबल को इसलिए बनाया कि अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करूँगा यहाँ पे एक जगह, कि अगर ब्रिटानिया आता है तो पहले नंबर वाले को सेलेक्ट कर ले। डाबर आता है, जैसे कि हम चूज़ का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो नंबर मांगता है। चूज़ का फॉर्मूला क्या बोलता है कि मेरे को 1 दोगे तो मैं आपका बात मानूँ, मतलब 1 2 दो, उस हिसाब से मेरे को वैल्यू नंबर दोगे उस हिसाब से मैं वैल्यू लूँगा। तो मैं पहले नंबर पे पहला नंबर रखूँगा और उस पर ये बोल दूँगा कि इसको सेलेक्ट कर ले। दूसरे पे रखूँगा और बोलूँगा इसको सेलेक्ट कर ले। तो यानी कि वो अपने आप ही कुछ जो चूज़ है वो फॉर्मूला लेने लगेगा। तो दिखा देता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। ये तो थ्योरी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट बन जाती है, थोड़ा समझा के करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं चूज़ रखता हूँ, यहाँ मैंने चूज़ रखा। और अगर मैं चूज़ में ऐसे लिखता हूँ कि पहले नंबर पे ये ले ले, दूसरे नंबर पे ये ले ले, तीसरे नंबर पे, ठीक है ये सब तो ले लेगा। मैं यहाँ पे वी लुकअप रखूँगा, वी लुकअप, और वी लुकअप में मैं दूंगा ये वैल्यू। वी लुकअप क्या मांग रहा है कि मेरे को वैल्यू दीजिए। ठीक है। तो मैं इसको डाबर को दे देता हूँ, डाबर, और बोलूँगा कि अगर आपको डाबर जो है इसमें कहीं भी मिलता है, इस वाली टेबल में जो ये पीछे सेलेक्ट हो रही है, इस टेबल में डाबर मिलता है तो उसके
उस पे जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू आएगी, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या 1 2 3 4 रखा है, डाबर दूसरे नंबर पे है, ठीक है, डाबर दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे दे देगा। और 0 रखूँगा एग्जैक्ट मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पे डाबर है इस वाली लाइन में जो पीछे ये लिखा है इसमें डाबर है, तो 0 नंबर यानी 0 यानी एग्जैक्ट मैच। 0 नंबर पे वो कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 ले लेगा, ठीक है। यहाँ वी लुकअप 2 ले लेगा, यानी कि मेरा इंडेक्स नंबर क्या आएगा 2। 2 के लिए मैं बोलूँगा कि अगर 1 आता है तो मेरा ये वाले सेलेक्ट कर ले, ठीक है। 2 आता है तो डाबर ले ले, डाबर की क्वांटिटी ये ले ले, ठीक है। और अगर 3 आता है तो कोको कोला ले ले, 4 आता है तो इसका दे दे, और 5 आता है तो पार्ले, सॉरी 5 आता है तो, और इसको काटते हैं थोड़ा, 5 आता है तो पार्ले का ले ले, ये पूरा दे देगा। 6 के लिए इसको, और 7 के लिए, 7 है नहीं मतलब 6 तक ही है, ठीक है। 6 आता है तो यहाँ तक ये ले लेगा, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा, ओके। अब मैं इसको थोड़ा फ्रीज कर देता हूँ, रुकिए, फ्रीज कर दो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। ऊपर आते हैं सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर, और इसको सबको फ्रीज कर देते हैं जितना भी हमने लिया है डेटा, फ्रीज कर देते हैं। ये हम फ्रीज करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने फ्रीज कर दिया सबको। अब ये पहला अगर यहाँ पे अपने आप वी लुकअप या तो फिर 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, मैंने बोल दिया मतलब बता दिया। ये B2 यानी B2 क्या है, यहाँ पे B2 ये डाबर है, तो डाबर B2 है। अब मैंने यहाँ पे जो वी लुकअप ये है क्या लेगा, नंबर ले लेगा, कुछ भी नंबर लेगा जो कि मैंने यहाँ से दिया है, पीछे जो ये टेबल दिख रही है यहाँ से दिया है। तो ये नंबर क्या लेने वाला है, देखिए ये नंबर ले लिया इसने 2, तो दूसरे नंबर पे क्या दिया है मैंने, डाबर का रेफरेंस दे दिया है, तो ये डाबर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ ये डाबर ले लेगा। और डाबर में मेरे को कौन सी नंबर पे चाहिए, डाबर में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर वाली चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूँगा। एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए मेरे को चाहिए 1 पे, मेरे को चाहिए अप्रॉक्सीमेट मैच, क्योंकि ये जो D2 है, D2 301 इसमें है कहीं नहीं है, तो मेरे को अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए जो कि 300 से ऊपर 500 के लिए 3.6% दे देगा। देखिए देता है क्या, बिल्कुल दिया है, क्योंकि मैंने डाबर लिखा है यहाँ पे और 301 है, तो यहाँ पे डाबर में 301 के लिए देना चाहिए था 2%, ठीक है। क्या देना चाहिए 2%, और 2% यहाँ पे दिया है, तो यानी कि ये आंसर सही दे रहा है। यहाँ पे आंसर ये सही दे रहा है, लेकिन फ्रीजिंग में दिक्कत रही होगी, ठीक है। ओके, ऊपर आते हैं, यहाँ पे इसे फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे फ्रीज़ करने के लिए क्या है, हाँ इसको थोड़ा इसे फ्रीज़ नहीं किया था हमने, इसे फ्रीज़ कर लेते हैं। अब आंसर देखते हैं, ड्रैग करते हैं नीचे तक, और आंसर सही दे रहा है। अब जहाँ पे ये NA लिख के आ रहा है वो ऐसा इसलिए लिख के आ रहा है, अभी मैं बता देता हूँ क्यों लिख के आ रहा है। वो वैल्यू 50 मतलब 100 से नीचे है वैल्यूज़, ये जैसे 50 है तो ये 100 से नीचे है, 100 के लिए नीचे के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कमीशन रेट लिखा है तो ये अपने आप ही एरर दे देगा। तो अगर एरर देता है उसके लिए इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। इफ़ एरर बता देता हूँ करता क्या है। इफ़ एरर, अगर एरर आता है कोई भी तो उसके लिए हमें लास्ट में देना पड़ेगा कि आप क्या देना चाहते हो, कॉमा लगा के। अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक रख दिया, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा इसे, और ये खाली दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कमीशन रेट किया है मैंने, कमीशन रेट निकाला है। अगर आप यहाँ पे और तरीके से यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ और तुम कैसे कर सकते हो। ये जो 2.0% था, ये आप टोटल का निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे एक शीट, यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेना, एक यहाँ जैसे कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐसी कॉलम ऐड करना, और यहाँ पे आप निकाल देना कि रेट क्या है, एक का रेट क्या है। एक का रेट जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये है,
एक का रेट 100 रुपये है, तो क्वांटिटी क्या आनी चाहिए यहाँ पे, टोटल सेल कितनी आनी चाहिए, यहाँ सेल आनी चाहिए टोटल 100